आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम सी टू डिलीट अ लाइन फ्रॉम अ फाइल। राइट। तो इस वीडियो में हम कोड फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट्स का यूज करेंगे। देखेंगे कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी फाइल में से हम एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक लाइन को किस तरीके से डिलीट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। तो जो कि हमारा पहला बेसिक स्टेप रहता है किसी भी सी प्रोग्राम का, वो क्या होता है, इंक्लूड करना किसको, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। तो इंक्लूड करेंगे उसे, इंक्लूड stdio डॉट एच। सेकंड स्टेप जो रहेगा हमारा वो रहेगा इंक्लूड करेंगे किसको, स्टैंडर्ड लिब डॉट एच फाइल को। किसको, स्टैंडर्ड लिब डॉट एच। ओके। अच्छा, ये लिब डॉट एच का क्या फंक्शन रहेगा कि जो भी हमारी फाइल हैंडलिंग के जितने भी इनबिल्ट फंक्शन होंगे वो सब किससे उठ के आएंगे, इस स्टैंडर्ड लिब डॉट एच। जैसे कि एफ ओपन, एफ क्लोज, पी एरर, जो अभी हम आगे देखेंगे प्रोग्राम में कि किस तरीके से काम करते हैं। ओके। तो इंक्लूड कर लिया है हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच को। अब बनाएंगे एक फंक्शन, किस चीज के लिए, हमारी लाइन को डिलीट करने के लिए। तो नाम रख लेंगे उस फंक्शन का डिलीट लाइन। राइट। अब इस डिलीट लाइन में क्या होगा, दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। क्या करेंगे, दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। और जिसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा एक पॉइंटर, किस पे, ये पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, फाइल नेम को, जिसमें से हमें क्या डिलीट करना है, जिसमें से हमें लाइन डिलीट करनी है। और सेकंड होगी जो लाइन हमें डिलीट करनी है, वो लाइन टू डिलीट। राइट। तो मैंने यहाँ क्या करे, दो आर्गुमेंट पास कर दिए। कौन कौन से, एक पॉइंटर वेरिएबल फाइल नेम का और दूसरा एक लाइन टू डिलीट इंटीजर टाइप का। राइट। ओके। अब बनाएंगे एक फाइल ऑब्जेक्ट, और ये फाइल ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रेफर करेगा किसको, उस फाइल को। राइट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, उस फाइल को करेंगे ओपन, एफ ओपन का यूज करके, फॉलोड बाय, अच्छा ये क्या होगा, एफ ओपन भी दो दो आर्ग्यूमेंट लेता है, पहला फाइल का नेम और दूसरा कि किस मोड में आपको फाइल को ओपन करना है। तो मैं अभी फिलहाल में इसको किस मोड में ओपन करूंगा, रीड मोड में। राइट। ओके। अगर अब एक कंडीशन लगाएंगे कि जो फाइल है वो नल तो नहीं है, क्या नहीं है, नल। अच्छा, नल क्या स्पेसिफाई करेगा, नल ये स्पेसिफाई करेगा कि आप इस फाइल को ढूंढ रहे हैं वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। इन केस अगर वो नहीं करती, अगर वो नहीं करती एग्जिस्ट, तो हम क्या करेंगे, एरर बताएंगे। राइट। तो अगर फाइल क्या है, नल है, फाइल क्या है, नल है। नल मीन्स कोई कंटेंट नहीं है। अब अगर कंटेंट ही नहीं है तो डिलीट क्या होगा, क्या रिमूव करोगे, कुछ भी नहीं। तो इसलिए पी एरर, और इसमें लिखेंगे एरर ओपनिंग अ फाइल। राइट। ओके। तो ये केस कब है, जब हमारे फाइल में क्या है, कोई भी कंटेंट नहीं है, फाइल क्या है, नल है। राइट। और यहाँ से करेंगे रिटर्न। अब ऐसे ही बनाएंगे एक टेम्पररी फाइल नाम का ऑब्जेक्ट। अभी बताऊंगा मैं आपको कि टेम्पररी फाइल की हमें क्यों नीड है। तो ये बनाया हमने टेम्प फाइल, और इसे भी क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और इसे नाम दे देते हैं tmp.txt, नाम देते हैं इसको tmp.txt। और इसे ओपन करेंगे हम किस मोड में, राइट। राइट। डब्ल्यू क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि जो आप फाइल ओपन करना चाह रहे हो उसे किस मोड में खोल रहे हैं, राइट मोड। राइट। ओके। अच्छा, अब एफ ओपन फंक्शन के बारे में, अगर आप इतना सब प्रोग्रामिंग वगैरह देख रहे हैं, इस वीडियो पे हैं, तो आई होप आपको बेसिक्स पता होंगे कि फाइल हैंडलिंग के बेसिक्स क्या होते हैं। बेसिक्स से मेरा मतलब है कि आपको पता होगा एफ ओपन क्या काम करता है, पी एरर क्या क्या काम करता है, और ये फाइल नेम का जो हमने यहाँ पे पॉइंटर लिया है उसका क्या रोल है। राइट। ओके। फाइल इज इक्वल्स टू नल, इक्वल्स टू नल। तो उस केस में क्या करेंगे, फिर से वही पी एरर, मतलब आपकी फाइल क्या नहीं हुई, टेम्पररी फाइल क्रिएट नहीं हुई, टेम्पररी फाइल क्रिएट नहीं हुई। तो एरर फाइल नोट क्रिएटेड। अच्छा, अब इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको इस पूरे प्रोग्राम का जो कोर कंसेप्ट है वो समझाऊंगा।
एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, ना हम कोई इनबिल्ट रिमूव फंक्शन यूज करेंगे, ना कोई डिलीट फंक्शन यूज करेंगे, ना ही कोई कॉपी फंक्शन यूज करेंगे, राइट? तो जो क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में वो ये है कि डेटा डिलीट कैसे होगा, राइट? अच्छा, डेटा कुछ इस तरीके से डिलीट होगा कि हम ऐसी कंडीशंस लगाएंगे इस पूरे प्रोग्राम में कि जो लाइन हम ढूंढ रहे हैं, जो लाइन हम ढूंढ रहे हैं, हम उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? उसको इग्नोर करेंगे। और जो लाइन हम नहीं ढूंढ रहे, उनको उठा के कॉपी कर देंगे इस टेम्पररी फाइल में, और बाद में इस टेम्पररी फाइल का नेम क्या कर देंगे, चेंज करके रख देंगे उस फाइल पे जिसको जिसमें से हम क्या कर रहे थे, जिसमें से हमें लाइन डिलीट करनी थी। एक बार फिर से सुनिए, इस पूरे प्रोग्राम का जो कोर कंसेप्ट है वो ये है कि जो लाइन हमें डिलीट करनी है फाइल में से, जो लाइन हमें डिलीट करनी है फाइल में से, हम जैसे ही उसको एनकाउंटर करेंगे तो हमें उसको क्या कर देना है, इग्नोर। क्या करना है? इग्नोर। और जो रिमेनिंग लाइंस हैं, जो हमें नहीं चाहिए, जिन्हें हमें डिलीट नहीं करना, उन्हें उठा के डाल देंगे टेम्पररी फाइल में, और बाद में टेम्पररी फाइल का नेम चेंज करके रख देंगे हमारी ओरिजिनल फाइल के, जिसमें से हमें लाइन को डिलीट करना था। देखते हैं कि किस तरीके से होगा वो। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एरर बता दिया कि अगर टेम्पररी फाइल नल है तो क्या कर दो, एरर। और क्या कर दो, क्लोज कर दो फाइल, राइट? एफ क्लोज फाइल। सेमी कॉलन्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ से रिटर्न। अब बनाएंगे हम केयर बफर नाम से एक एरे। क्या बनाएंगे? एक एरे। और इस एरे में स्पेसिफाई करेंगे कि ये कितने कैरेक्टर्स, क्योंकि कैर टाइप का है तो कितने कैरेक्टर्स स्टोर कर सकता है, राइट? और ऐसे बनाएंगे करंट लाइन नाम का एक वेरिएबल, जिसमें वैल्यू देंगे 1। क्यों देंगे 1? क्योंकि जहां से जब हम इस प्रोग्राम का पूरे का एग्जीक्यूशन होगा, तो कौन सी लाइन से स्टार्ट होगा? लाइन 1 से। किस लाइन से? लाइन 1 से, राइट? तो यहाँ पे बफर बना दिया हमने, लाइन क्रिएट कर दी, करंट लाइन के लिए वेरिएबल बना दिया। अब कंडीशन लगाएंगे, while f gets buffer size of buffer, comma 5 not equals to। अच्छा, अब ये लाइन क्या करेगी? ये लाइन आपकी चेक करेगी कि जो हम जिस लाइन को ढूंढ रहे हैं, जिस लाइन को हम ढूंढ रहे हैं, कहीं ये वो लाइन तो नहीं है, कहीं ये वो लाइन तो नहीं है, राइट? ओके। अगर ये वो लाइन नहीं होगी तो हम क्या कर देंगे, जैसे मैंने बताया था, इसे उठा के किस में कर देंगे, टेम्पररी फाइल में हमारा सीधा मूव कर देंगे, पुट कर देंगे, राइट? ओके। इफ करंट लाइन नॉट इक्वल्स टू लाइन टू डिलीट, लाइन टू डिलीट, और फिर अगर ये वो लाइन है जो हमें नहीं डिलीट करनी, तो इसको मैंने क्या बताया था, उठा के किस में डाल दो, इसे डाल दो टेम्पररी फाइल में, बफर टेम्प फाइल। ओके। तो जो हमने ऊपर करा था ये यहाँ पे एफ गेट्स बफर, हमने क्या करा, जो फाइल का जितना भी डेटा है, जितना भी डेटा है, अगर फाइल में कोई डेटा है तो हम यहाँ पे फाइल में चेक कर रहे हैं कि फाइल हमारी सबसे पहले नल नहीं होनी चाहिए। नल होगी तो क्या, एरर होगा, राइट? अगर ये कंडीशन ट्रू होती है कि नल नहीं है फाइल, फाइल में कुछ कंटेंट पड़ा है, तो क्या किया जाए, मेमोरी एलोकेट की जाए, उसके लिए क्या की जाए, एक मेमोरी एलोकेट करी जाए। और फिर दूसरी कंडीशन क्या, कि अगर करंट लाइन उस लाइन के इक्वल नहीं है जो हमें डिलीट करनी है, उस लाइन के इक्वल नहीं है जो हमें डिलीट करनी है, तो उसे पुट कर दो किसमें, टेम्पररी फाइल में। किसमें पुट कर दो, टेम्पररी फाइल में, राइट? और क्या कर दो, आगे नेक्स्ट लाइन को चेक करो, नेक्स्ट लाइन को चेक। ओके। क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे हमारी इन दोनों फाइल्स को। क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे इन दोनों फाइल्स को।
ओके, अब हमने कर दिया इन दोनों को क्लोज और रिमूव कर देंगे किसको, ओरिजिनल फाइल। किसको, ओरिजिनल फाइल। जैसा कि हमने अभी ऊपर डिस्कस करा था कि हमने क्या करा, पहले उन लाइंस को ढूंढा जो हमें इनपुट नहीं करनी, जो हमें नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहिए उन्हें क्या करो, उठा के टेम्पररी फाइल में डाल दो, टेम्पररी फाइल को रीनेम कर दो और ओरिजिनल फाइल को रिमूव। अच्छा, अब जो टेम्पररी फाइल रीनेम होगी उसका नेम रखा जाएगा ओरिजिनल फाइल के नाम पे, राइट। तो अब करेंगे वो वाला स्टेप, रीनेम, इन बिल्ड फंक्शन वही रीनेम, और emp.txt कॉमा फाइल नेम। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होगा रीनेम में, कि आपको क्या करना है, जिस फाइल का आपको रीनेम करना है, और सेकंड किसके बिहाफ पे रीनेम, राइट। ओके, अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे एक मेन फंक्शन। क्या करेंगे, एक बनाएंगे मेन फंक्शन, और इस मेन फंक्शन में कॉल किया जाएगा हमारा वॉइड डिलीट वाला फंक्शन, राइट। ओके, वही कंसेप्ट जो ऊपर करा, बनाया एक फाइल, फाइल नेम नाम से पॉइंटर। और अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे एक पहले ही फाइल ले रखी है। क्या कर रखी है, एक फाइल ले रखी है, और उसका नाम हमने ले रखा है यूजर इन्फो। हम इस फाइल में से डिलीट करेंगे लाइन को। देखते हैं, अगर हमें फर्स्ट लाइन डिलीट करनी है तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है आई एम गुड थैंक यू, और सेकंड लाइन में लिखा हुआ है ओके। तो हम इस आई एम गुड थैंक यू को करेंगे डिलीट। तो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम डालेंगे फाइल का नेम यूजर अंडरस्कोर इन्फो डॉट txt, राइट। ओके, और इन लाइन टू डिलीट फॉलोड बाय, अब क्या करेंगे, मेन फंक्शन में लेंगे यूजर से इन, क्या इनपुट लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे उसकी लाइंस का, किसका, कि किस लाइन को उसे डिलीट करवाना है, राइट। ओके, सो अब बताएंगे यूजर को कि आपको क्या करनी है, वैल्यू इनपुट करानी है। तो एंटर लाइन नंबर टू डिलीट। उस लाइन को क्या करेंगे, रीड करवाएंगे। क्या करेंगे, रीड करवाएंगे, क्योंकि लाइन नंबर एक इंटीजर है, तो परसेंटाइल डी का यूज करेंगे, फॉलोड बाय एंड ऑपरेटर, एंड जिस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, किस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, लाइन टू डिलीट, राइट। एंड डिलीट लाइन के अब हमारे इस फंक्शन में क्या कर देंगे, इन दोनों वेरिएबल्स को पास कर देंगे, राइट। क्योंकि वो ऊपर क्या कर रहे थे, दो आर्ग्यूमेंट ले रहे थे, तो यहाँ पे उन्हें क्या करना पड़ेगा, कॉल करते टाइम दो आर्ग्यूमेंट्स उनमें पास करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली एरर आएगा। और जब ये डिलीट हो जाए तो क्या आउटपुट मिले, सक्सेसफुली डिलीटेड, लाइन डिलीटेड, डिलीटेड, डिलीटेड फ्रॉम हैश कॉलम लाइन टू डिलीट एंड रिटर्न जीरो। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे कोई एरर भी आए तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उसको रीचेक करेंगे, काउंटर करेंगे, कंपाइल करते हैं। कुछ एरर आया है, चेक करते हैं उसको। हम यस रिमूव, अब फिर से कंपाइल करेंगे, देखेंगे अब तो कोई एरर नहीं है। ओके, अब जीरो एरर, जीरो वार्निंग, करेंगे रन। ओके, स्पेसिफाई करनी है कि कौन सी लाइन डिलीट करनी है, तो डिलीट करेंगे फर्स्ट लाइन को, एंटर, लाइन वन डिलीटेड फ्रॉम यूजर इन्फो डॉट टी एक्स टी, चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा था हेलो हाउ आर यू, वो एक्चुअल में रिमूव हो चुका है। थैंक यू। तो ये था हमारा इस पूरे प्रोग्राम की वर्किंग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इस पूरी वीडियो से कि किस तरीके से सी प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, फाइल हैंडलिंग का वो प्रोग्राम लिखते हैं जो क्या कर सकता है, एक्चुअल में हमें अपने साथ पास से मैन्युअली डिलीट ना करवा के लाइन को हम कमांड पास करेंगे और हमारी जो लाइन होगी फाइल में से डिलीट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।